Hello students, this is Poonam. Today we are going to do our next poem and the name of the poem is Macavity, the Mystery Cat and the name of the poet is T.S. Eliot. In this poem, इस कविता में जो कवि है वो ऐसे पशु के बारे में जैसे कि कैट यहाँ पे क्या है ही तो क्या है यहाँ पे कैट बिल्ली नहीं, एक ऐसे बिल्ले के बारे में, एक ऐसे शातिर क्रिमिनल के बारे में बता रहा है कि जब वो क्राइम करता है एट द स्पॉट ऑफ क्राइम वो आपको कभी नहीं मिलता, क्राइम करने के बाद वहां से चला जाता है। ऐसे जानवर के माध्यम से जाना जाता है जो क्रिमिनल होते हैं वो कितने शैतान होते हैं। नाउ डू यू हैव ए पेट कैट, क्या आपके घर कोई पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या पहले आपने उसके बारे में कोई रहस्यमय बात उसके बारे में नोटिस की। इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री, ये कहना बहुत आसान नहीं है कि प्रत्येक जो बिल्ला है वो ऐसा रहस्यमय को काम कर सकता है। बट मैकेविटी इज वन, लेकिन ये जो मैकेविटी बिल्ला है वो एक इसी तरीका है। फॉर श्योर वट इज दैट इट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे वास्तव में एक सही रहस्यमय बिल्ला बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, आओ इस कविता को पढ़ें और देखें, ढूंढें। मैकाविटी, मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट, मैकाविटी एक बहुत ही रहस्यमय बिल्ला। ही इज कॉल्ड द हिडन पास। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स a cat that commit crimes but never gets caught. He is also known as hidden pass. Hidden pass मतलब because he has never been caught red-handed. उसे कभी भी कहीं भी रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। Hidden pass क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है हमेशा ही at the spot of crime, जहां पर भी क्राइम होता है वो वहां से भाग जाता है, चला जाता है। For he is master criminal who can defy the law, क्योंकि वह एक ऐसा शातिर अपराधी है, मास्टर क्रिमिनल शातिर अपराधी, who can defy the law, defy means उल्लंघन करना, मना करना, ना मानना, कानून को तोड़ना, law कानून जो कि क्या है कानून को का उल्लंघन करता है। He is bafflement of Scotland यार्ड, बेफलमेंट पहेली, वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के लिए भी क्या है एक पहेली बना हुआ है। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर, फ्लाइंग स्क्वाड क्या होते हैं जो हमारे उड़न दस्ते होते हैं। उड़न दस्ते जैसे कि आप स्टूडेंट्स को तो अभी आगे देखोगे जब आप एग्जाम्स देते हो तो 10th और +2 में क्या होता है फ्लाइंग आती है। फ्लाइंग मीन्स झट से आती है, वो एज पर आपके स्कूल्स की या बोर्ड की तरफ से आती है। देखते कि जो स्टूडेंट्स है वो चीटिंग वगैरह नहीं करते, उसके पास कोई मटेरियल तो नहीं है ऐसा, तो वो होता है फ्लाइंग उड़न दस्ते, एकदम से अचानक से आ जाना। तो क्या है यहाँ पे क्या दिया गया है द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर, जब वो उड़न दस्ते या किसी और तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जाल बिछाते हैं, तो वो जो मिस्ट्री कैट है ना वो बिल्ला है वो उन्हें वहां भी नहीं मिलता, वो क्या है वो वहां से भी भाग जाता है, गायब हो जाता है। When they reached in the scene of crime, जब वो क्या है जहां पर की क्राइम जुर्म होता है उस जगह पर पहुंचते हैं। मैकाविटी नॉट देयर, तो मैकाविटी वो शातिर बिल्ला है, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी 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 जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो मानव द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को तोड़ता है। ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स ही इज ऑल्सो ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटेशन के नियम को भी तोड़ता है। बिकॉज ही डिसअपियर इनटू थिन एयर, क्योंकि वो पतली सी हवा जैसे कि है इनविजिबिलिटी इनविजिबल हो जाता है, वो वहां से भी गायब हो जाता है। हिज पावर्स, पावर शक्ति, ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन बिना किसी सहारे के हवा में तैरना, वुड मेक फकीर स्टेयर, स्टेयर मीन्स तब हैरान कर देना। उसकी जो शक्ति है हवा में, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है
ये क्या है, कैट, बिल्ला कैसा है, पतला है, इसकी शक्ल कैसी है। तो इसमें क्या है, कवि ये कहता है कि इसने एक फकीर को भी हैरान कर दिया कि इसकी हवा में एकदम से ऊपर की तरफ चले जाना, गायब हो जाना, यहां से वहां जंप लगाना, उसकी इस शक्ति से एक फकीर वहां बैठकर देख रहा है, उसने भी उसको हैरान कर दिया। when you reach the scene of crime, Macavity is not there। वैसे तो आपको मैकाविटी है वो सब जगह पे दिखाई देगा, आप इसे कहीं भी देख सकते हो, लेकिन जहां पे कोई जुर्म होगा, जहां पे कोई गलत काम हुआ है, वहां पे आपको मैकाविटी बिल्कुल नहीं दिखेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। बेसमेंट जो हमारा हाउस बना हुआ होता है या शॉप बनी होती है, उसके नीचे आप शॉप के नीचे एक्स्ट्रा जैसे स्टोर, एज अ स्टोर रूम, एज अ शॉप के नीचे सामान रखने के लिए या कुछ भी कह सकते हैं, वो क्या होता है हमारा बेसमेंट। नीचे एक रूम्स बना देना, बेसमेंट मीन्स तह खाना। तो आप क्या है, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप इसको बेसमेंट में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप इसको हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी, एंड वंस अगेन मैकाविटी इज नॉट देयर, बट एट द स्पॉट ऑफ क्राइम आपको मैकाविटी कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि अपराध करने के बाद अपराधी क्या है, वो जल्दी से भाग जाता है। तो अपराधी आपको ये दिखेंगे, यहां वहां आपको पता भी लगता कि ये पर्सन है, ये व्यक्ति है, ये चीज है, वो व्यक्ति है, वो क्या है, अपराधी है। लेकिन आपको अपराध करने वाला व्यक्ति वैसे तो ऐसा लगेगा जी एज अ फ्रेंड आपके साथ बिहेव करेगा, बट यही नहीं पता कि हमारे जो तो फ्रेंडली बिहेव करता है वही हमें कोई धोखा दे रहा है। तो क्या है, एट द स्पॉट ऑफ क्राइम अगर आप किसी को भी देखोगे तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि ये जो कैट है मैकाविटी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर सतर्क, मैकाविटी एक बहुत ही सतर्क बिल्ला है। ही इज वेरी टॉल, यह बहुत ही लंबा और पतला है। He would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। यदि आप उसे देखोगे तो उसे पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं सनकन, धसी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखी है। His brow is deeply lined, उसकी आंखें की जो बोहें हैं वो क्या है, एक ही गहराव में डीपली लाइंड, यहाँ पे जैसे ये लाइन खींची हुई है, रेखांकित है, विद थॉट, विचारों के साथ गहराई हुई है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, डोम्ड गुम्मद, गोलाकार गुम्मद के आकार का, उसका जो सिर है वो गोलाकार गुम्मद के आकार का है। हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट जिसे कोई बाहर निकाल दे या देखकर भी अनदेखा कर दे, अनदेखा करने वाला। डस्टी धूल, उसका जो कोट है वो क्या है, अनदेखा करने वाला, धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स मूछे, उसकी जो मूछे हैं वो अनकॉम्ड है, कॉम्ब नहीं की हुई है। हिज श्वास स्वेस हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक। स्वेस हिज हेड, स्वेस मीन्स हिलाना, इधर से उधर करना, वो अपने हेड को जैसे कि स्नेक है अपने फन को इधर से उधर करता है, जो ये मैकाविटी बिल्ला क्या करता है, इधर से उधर अपने बॉडी की मूवमेंट, हेड की मूवमेंट, सारी मूवमेंट कर सकता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ ए प्लेस, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। व्हेन यू थिंक ही इज हाफ ए स्लीप्स, जैसे कई बच्चों की आंखें क्या होती हैं, चाइनीज या जैसे भी हैं, अंदर धसी हुई होती है, तो हमें क्या लगता है कि उसकी आईज बंद है, बट जैसे ही आप कहते हो ना कुछ बोलते हैं तो वो एकदम से आंखें खोल लेता है, नहीं नहीं मैं सोया नहीं हूं, मैं जागा हुआ हूं, मैं आपको ही, आपकी ही बातें सुन रहा हूं। ऐसे ही इसमें बताया गया है। अगर आप इस बिल्ले को देख करके ये कहोगे कि क्योंकि इसकी आंखें छोटी छोटी हैं भी, ये तो सोया हुआ है या इसकी आंखें बंद है, लेकिन उसकी आंखें क्या है, हमेशा चारों तरफ देखती है और खुली रहती है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो लाइक मैकाविटी, 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 मैकाविटी की तरह ऐसा कोई भी अपराधी नहीं है। फॉर ही इज फाइंड इन फिलाइन शेप। फींड, फींड होता है शैतान। फिलाइन शेप बिल्ली जाति से संबंधित, क्योंकि बिल्लियां होती हैं हमारे यहाँ किसी और शक्ल की होती हैं, किसी और जगह पे जाओगे तो आपको बिल्ली में क्या है, शेप में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। इवन आपके घर में जो स्मॉल एनिमल्स होंगे, प्लास्टिक जो हम बच्चों के खिलौने के लिए लेते हैं, उसमें भी बिल्लियों की क्या है, आपको अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा बट अलग होता है। तो ये क्या है,
क्योंकि यह जो बिल्ली है वो क्या है, बिल्ले की शक्ल में एक शैतान है, ए मॉन्स्टर राक्षस, डिप्रेविटी नैतिक भ्रष्टाचार, जो कि नैतिकता को ना मानता हो, नैतिक भ्रष्ट राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप इसको गली के चौराहे पर देख सकते हो। यू मे से हिम इन द स्क्वेयर, या आप इसको क्या है चौराहे पर भी देख सकते हो, आप इसे किसी गली में भी मिल सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जहां पर भी किसी जगह का अपराध का आपको पता लगता है, आप खोजते हो कि यहाँ पे इस जगह पे सुनने को आता है कि यहाँ पे कोई क्राइम कोई जुर्म हो गया, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, तो आपको मैकाविटी आपको कहीं नहीं मिलती। तो ये पोइम क्या थी, एक अपराध के बारे में बताई गई थी कवि द्वारा। सो आई होप दिस पोइम वाज क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस